हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना कंप्यूटर बेसिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको देखो, सबसे पहले मैंने आपके जो स्लाइड आपको शो हो रही है उसमें आपका एक सिलेबस जो मैंने आपको समझाया था, तो उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस था, लेकिन इसमें आपका सिर्फ फर्स्ट यूनिट का सिलेबस मैंने शो किया हुआ है। तो अगर वो कोई ना पढ़ पाया हो उस दौरान तो मैं दोबारा से इसको बता दूंगा एक बार। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपकी फर्स्ट यूनिट का नेम है और ये सब आपके उसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर है। तो एक बार मैं इसका दोबारा से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसका मतलब है कि कंप्यूटर क्या है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। कंप्यूटर के गुण क्या हैं, ठीक है, क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या एबिलिटी होती है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जनरेशन, जैसे मैंने बताया था कि जनरेशन मोस्टली होती है जैसे आपकी पीढ़ियाँ, यानी कि जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर फादर, फिर आप, क्या होता है नई जनरेशन आती चली गई, कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट होता चला गया। इस तरह कंप्यूटर्स भी पहले बड़े कंप्यूटर्स आए, फिर छोटे आए, अब लैपटॉप्स आ रहे हैं। तो वो क्या है, जनरेशन चेंज हो रही है, अमेंडमेंट हो रहा है, उनमें कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है उसके अंदर। तो वो क्या है, जनरेशन्स होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, यानी कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या हैं, उसको हम किस किस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंप्यूटर की ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके थ्रू या जिस पर हम कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं, वो ऐसे ही प्रोग्राम जिस पे हम काम करते हैं या जो भी हमारे काम को इजीली बना दे, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपका है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपनी कोई कमांड को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि जिस भी डिवाइस के थ्रू हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिल रहा है, चाहे वो डेस्कटॉप है या वो प्रिंटर है, ठीक है, वो सब आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है कि जैसे हम कोई भी लैंग्वेज में, जैसे आपने सपोज़ अपने कीबोर्ड से ए टाइप किया या बी टाइप किया या 1 टाइप किया या 2 टाइप किया, तो वो कंप्यूटर में किस तरह से, कंप्यूटर उसको कैसे रीड कर रहा है कि हमने 1 टाइप किया है, तो वो सब क्या कहलाता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। एंड प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है जैसे कंप्यूटर के अंदर हमने कोई डेटा इनपुट किया तो वो किस तरह प्रोसेस होके हमारे पास आउटपुट के रूप में वापस आया है, उसके जो इंटरनल काम किया उस कंप्यूटर ने, वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। सपोज़ तो हम बाद में फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, देखिए पढ़िए, कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार काम को करता है। यानी कंप्यूटर एक मशीन है जो तय निर्देश, यानी कि पहले से इनबिल्ड जो उसमें हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे जानकारी के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जानकारी के साथ मतलब ये हमें जानकारी यानी नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है और हमारा काम भी कर देता है। कंप्यूट शब्द से लिया गया है, यानी कि कंप्यूटर जो शब्द आया है, इसका नाम जो कंप्यूटर पड़ा है वो एक कंप्यूट शब्द है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना। गणना करना मीन्स गिनती करना। ठीक है, तो समझ में आया कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे काम को ईजिली बनाता है, हमारी किसी भी काम को करने में हेल्प करता है और क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है और जानकारी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ में आया। अब है, इसके मुख्य तौर से 3 काम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 काम इसके, जो हमारा कंप्यूटर वो कौन कौन से 3 काम करता है। फर्स्ट है आपका डेटा को लेना, जिसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, सपोज़ आप कोई भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने कोई भी प्रेस की, जो भी कोई भी बटन प्रेस किया, ठीक है, क्या हुआ, इनपुट चला गया कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रक्शन। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन या कमांड कंप्यूटर को दी, ठीक है, वो क्या होती है, इनपुट कहलाती है, लेकिन होता क्या है वो डेटा। ठीक है, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं, वो सब डेटा होता है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, हमने कोई भी काम करना स्टार्ट किया तो वो क्या है, इनपुट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा को प्रोसेस करना।
डेटा को प्रोसेस करना मीन्स आपने जो भी कमांड कंप्यूटर को दी, सपोज कंप्यूटर को आपने दी कि आपको गाना सुनना है, आपने कोई भी गाना प्रेस किया और उसको ओपन कर दिया, तो क्या हुआ, कंप्यूटर को इनपुट मिला कि उसको जो है गाना ऑन करना है, आपको सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग ओपन करना है। वो इनपुट दिया आपने कंप्यूटर को और कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जैसे आपने देखोगे एक सर्कल क्या करता है, राउंड करता है, तो क्या है, प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर अपने प्रोसेसर को ये बता रहा है कि अब इस टाइम पे एक सॉन्ग प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, थर्ड काम क्या है कंप्यूटर का, प्रोसेस डेटा को दिखाने का होता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। यानी कि जो प्रोसेस हुआ, यानी कि प्रोसेसर को समझ में आ गया कि मुझे एक गाना जो है, एक सॉन्ग प्ले करना है, उसके बाद उसने क्या किया, वो सॉन्ग आपका प्ले होना स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ, आपको आउटपुट मिल गया, आपके पास आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ, आपने जो इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और आपको आउटपुट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर न्यूमेरिकल 1 to 3 यानी कि 1 to 3 जैसे आपका न्यूमेरिकल होता है और अल्फ़ा अर्थमेटिक ABC दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। यानी कि आप कंप्यूटर में क्या है, 1 to 3 भी टाइप कर सकते हैं और ABCD भी टाइप कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों तरह के डेटा को क्या कर सकता है, कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए उनको कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है। समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हाट इज़ कंप्यूटर, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कंप्यूटर है क्या आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर के गुण या कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहली सपोज किसी चीज़ के अंदर विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि जो उस चीज़ को किसी दूसरे के अकॉर्डिंग काम करने लायक बना दे, ठीक है। कोई भी चीज़ है, सपोज आपका मोबाइल फ़ोन है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि उसके फीचर्स, उसके गुण, जिसके कारण आपने उसको परचेज़ किया है। कोई चीज़ आपको उसमें अच्छी लगी होगी इसलिए तो आपने उसको परचेज़ किया है। इसी तरह कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं जिसके लिए कंप्यूटर को इतना इंक्रीमेंट मिला है कि आज हर वर्क में कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी स्पीड को हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है। कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी निर्देश को पल भर में प्रोसेस करता है, ठीक है। यानी क्या है, आप कोई काम मैनुअली कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करनी है या कोई भी चीज़ करनी है, वो आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। यह किसी कार्य को सेकंडों में ही हल कर देता है, जबकि किसी व्यक्ति को वो कार्य करने में घंटों लग सकते हैं। सही है, बिल्कुल। उसके बाद है कंप्यूटर 1 सेकंड के समय में 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। यानी कि जो हमारा एक कंप्यूटर है वो क्या करता है, 1 सेकंड में 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोसेस हैंडल कर सकता है। लेकिन मनुष्य क्या है, वो 1 सेकंड में क्या, 1 घंटे में भी एक काम नहीं कर सकता। अगर उसको कोई अच्छा सा कोई हार्डवर्क दे दिया जाए तो क्या होगा, उस पर 1 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में 1 करोड़ कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी क्या होती है कि कोई भी काम एक्यूरेट करना। सपोज मनुष्य को या इंसान को कोई काम दे दिया जाए तो डेफिनेटली वो गलती करेगा ही करेगा, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है इंसान से, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता, ठीक है। इसीलिए उसको एक्यूरेसी बोला जाता है। कंप्यूटर बिना कोई गलती किए सही गणनाएं कर सकता है, ठीक है। सपोज आपको मैं बहुत सारी कैलकुलेशन दे दूँ कि बहुत सारे डिजिट दे दूँ उनको ऐड करने के लिए, तो क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कोई गलती नहीं करता। कंप्यूटर में गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट ही मिलता है। सपोज आपने कोई कैलकुलेशन ही गलत कर दी, कोई डिजिट ही गलत प्रोवाइड करा दी, तो जाहिर सी बात है आउटपुट गलत ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में कंप्यूटर गलत हो जाता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब किसी व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों, ठीक है। सपोज आपको कंप्यूटर में सॉन्ग सुनना है, लेकिन आपने वर्ड की फाइल ओपन कर दी जो इस पर आप वर्क करते हैं, तो क्या होगा, आपको तो वर्ड की फाइल ही ओपन होगी, यानी वो आउटपुट में आपको क्या देगा, वर्ड की फाइल ही देगा। तो गाना जो है सॉन्ग तो नहीं सुनाई देगा आपको। तो क्या है, आपने गलत इनपुट दिया तो गलत के आपको आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिलीजेंस क्या होती है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। डिलीजेंस होता है बिना थके, बिना किसी रुकावट के कार्य को करते रहना, ठीक है। अगर आप मनुष्य को कोई काम दे तो वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करने के बाद थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर 24 घंटे काम कर सकता है। इसी में दिखाया गया है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। इसे कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी या थकान नहीं होती है।
जिससे यह किसी भी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर बिना थके चौबीसों घंटे काम कर सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके माइंड में अगर हम कोई चीज़ सपोज जैसे आप पढ़ते भी होंगे तो क्या होता होगा, थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप उसको भूल जाते होंगे। लेकिन कंप्यूटर की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। इसके पास सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, यानी कि किसी भी प्रकार का डेटा, चाहे वो म्यूज़िक हो या मूवी हो या कोई आपकी फाइल हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब प्रकार के डेटा को स्टोर कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्सेटिलिटी। यह कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता है। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना इत्यादि। वर्सेटिलिटी होती है एक टाइम में बहुत सारे वर्क एक साथ करना। ठीक है। क्या होता है, आप एक साथ जो है बहुत सारे काम तो नहीं कर सकते कि आप जो है काम भी कर रहे हैं, अपना खाना भी खा रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब तो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप क्या होगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के पास एक इतनी अच्छी विशेषता है कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। आप अपना डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, उस पर कोई चीज़ टाइप भी कर रहे हैं, आपको प्रिंट करना है, उसका प्रिंट भी कर रहे हैं, यानी उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे काम आप एक साथ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं इसके, आपके फर्स्ट यूनिट के, कौन कौन से, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।